जितने भी शादीशुदा खासतौर पे ख़वातीन हमें देख रही हैं वो तवज्जो दें, क्योंकि बच्चे की पैदाइश के बाद तकरीबन तमाम ही ख़वातीन में बहुत सी जिस्मानी तब्दीलियाँ आती हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ी मुश्किल ख़वातीन के लिए स्ट्रेच मार्क्स होती हैं। लटकी हुई जिल्द होती है और ज़ायद वज़न है, जिससे छुटकारा हासिल करने के लिए बहुत से जतन करती हैं। तो जिस्म पर जो चढ़ी हुई चर्बी है, इसे किस तरह से कम किया जा सकता है जिम जाए बगैर। हमारे साथ मौजूद हैं मनाहिल फिटनेस ट्रेनर, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। मनाहिल, आप तो खुद किस तरह से ख़वातीन को ये मशवरा देती हैं और क्या गुर बताती हैं उन्हें स्ट्रेच मार्क्स के खात्मे के लिए, बढ़ा हुआ पेट ख़त्म करने के लिए, और कितने अरसे का ये टारगेट होता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिटनेस बेसिकली एक लाइफस्टाइल है, सारी फीमेल्स को, इवन हर इंसान को और हर लड़की को या हर बच्चे को 18 साल की उम्र के बाद लाजमी करना चाहिए, क्योंकि एक ये स्टेटमेंट आपने सुनी होगी कि शादी के बाद औरतें जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं लेकिन मर्द जल्दी बूढ़े नहीं। वो अपना ख्याल नहीं रखती शायद, ये वजह? नहीं, एक इसका मेडिकल टर्म भी है। फीमेल्स के अंदर जो उनका मसल मैस है वो आफ्टर 25 लूज़ होना स्टार्ट हो जाता है। उनकी स्किन के ऊपर निशान आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रहती है जो उनको सपोर्ट कर सके। लेकिन आदमियों के अंदर ये काम तो आफ्टर 52 स्टार्ट होगा। तो अच्छा, वो जो निशानात होते हैं खासतौर पे स्ट्रेच मार्क्स की हम बात कर रहे हैं, उनसे छुटकारा कैसे मुमकिन है? उनसे छुटकारे के लिए आपको कोकोनट ऑयल की मसाज करनी चाहिए। और अर्ली मदर्स के लिए, जो अभी मदर टू बी हैं, उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि आप अपने, अगर आपका पेट भर रहा है, ऑब्वियसली आपको स्ट्रेच मार्क्स आएंगे, आपकी स्किन पे इरिटेशन भी होगी, तो आपने वहाँ पे अपने नाखून से खारिश नहीं करनी है। नाखून से खारिश करने की वजह से हमारी स्किन पर निशान आते हैं। आप कोई कपड़ा पकड़ें और उससे अपनी स्किन पे हल्की हल्की सी आप मसाज करें, उससे खारिश करें, और जिससे आपको आफ्टर डिलीवरी कोई भी मसला उस वक्त, यानी कि अगर आप खुद को उस खारिश को बर्दाश्त कर लें या एहतियात बरत लें, तो ज़िंदगी भर की आप इस परेशानी से बचत हो सकती है आपकी। बाद में तो फिर मेरे ख्याल में आप बता रही हैं कि कोकोनट ऑयल के साथ मसाज, लेकिन उसके भी 100% रिजल्ट्स नहीं होंगे, या फिर लेज़र ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा? हाँ जी, उसके लिए आपको कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन नेचुरल वे में आपके स्ट्रेच मार्क्स ख़त्म नहीं हो सकते हैं। अच्छा, बढ़ा हुआ पेट और ख़ास तौर पे जो एक्स्ट्रा चर्बी है, ये मर्दों में भी ख़वातीन में भी मुश्तरका मसला है, तो उसका फिर क्या हल बताती हैं? कौन कौन सी एक्सरसाइजेज़ हैं जो की जा सकती हैं? स्टार्टिंग में आपको कार्डियो की तरफ जाना चाहिए, लेकिन बहुत सी फीमेल्स या मर्द हमारे पास बल्कि आते हैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेट के साथ, लाइक, और वो चाहते होंगे रातों रात वो स्मार्ट हो जाए। हाँ जी, रातों रात फ़र्क पड़ जाए। इसलिए काफ़ी लोग गलती करते हैं, सिर्फ जॉगिंग और ट्रेडमिल्स की तरफ या कार्डियो की तरफ, एरोबिक्स की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ करें तो साथ साथ वेट लिफ्टिंग करने से आपकी स्किन को, आपका मसल होल्ड करता जाता है और आपको लटकी हुई स्किन के मसाइल पेश नहीं आते हैं। कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं, ज़रा उस पर भी रोशनी डालिए। अगर जिम कोई ना जा सके, घर पे करना चाहे, तो क्या उसका भी कोई तरीका है? अगर जिम कोई ना जा सके तो उसको स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेप में स्टार्ट करना चाहिए अपनी वॉक। अपने मोबाइल्स के अंदर वो टाइमर्स लगाएं या अपने स्टेप काउंट करें, तो वो 500 स्टेप से स्टार्ट करें और उसको 5000 स्टेप्स तक ले जाएं। उसके बाद प्लैंक, उसके वॉक के बाद आपने प्लैंक्स लाजमी करने हैं। प्लैंक हम किस पोजीशन में करते हैं? उल्टा लेटते हैं, अपने कोर को, पूरी बॉडी को साथ में इंगेज करते हैं। और परफेक्ट प्लैंक का पोस्चर अगर आपने अपना मेजर जज करना है, अगर कोई आपको जज नहीं कर रहा, तो आपने एक बार खांसी करके देखनी है। अगर अच्छा, उससे क्या होगा? यहाँ से लेके स्टमक तक प्रेशर पड़ेगा, इसका मतलब आपका पोस्चर बिल्कुल ठीक है। 30 सेकंड्स के स्टेप से टाइमर से आपने स्टमक को, अपने पेट को अंदर की तरफ खींच के रखना है। और काफ़ी लोग हमसे ये सवाल भी पूछते हैं कि क्या हम लोग बेल्ट्स पहन सकते हैं? तो ऑब्वियसली आप पहन सकते हैं, प्लैंक करते हुए नहीं, कुछ भी करते हुए, घर में भी हर टाइम। क्योंकि हमारा काम होता है फर्क पड़ता है अपने ऑर्गन्स को टाइट करना। चर्बी कम नहीं होती उससे, लेकिन हमारा पेट पोजीशन में या अपनी शेप में आने लग जाता है, क्योंकि हमारा काम है अपने सारे ऑर्गन्स को अलाइन रखना। हमारे ऑर्गन्स को काम रखने का काम हमारे पेट की स्किन करती है। अगर वो ही लटक जाएगी तो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, हमारे स्टमक और हमारे सारे ऑर्गन्स को कौन सी चीज़ होल्ड करेगी? तो अगर आपका कोर, आपका पेट इतना मजबूत नहीं है, तो आप घर में बेल्ट पहन सकती हैं अपने पेट को और अपने मसल्स को टाइट रखने के लिए। ठीक है। अच्छा, आप डाइट की तरफ अगर आ जाएं, क्या किस तरह की खुराक होनी चाहिए? और अमूमी तौर पे कहा जाता है ज़्यादा पानी पिएं, कहवे का इस्तेमाल करें, इससे कोई फ़र्क पड़ता है? ये सिर्फ बातें ही? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, लेकिन कहवा हर बंदे को अपनी सेहत के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए। किसी को कहवा पीने से खुश्की हो जाती है बॉडी में, तो उसको और तरह के मसाइल दरपेश आते हैं। वैसे भी डिलीवरी के बाद फीमेल्स को जब दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, उन दवाइयों से भी काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर ना इंटरनल ड्राइनेस हो जाती है, जिनकी वजह से मेटाबॉलिज्म स्टक हो जाते हैं। और काफ़ी लोग हमारे पास आके ये कंप्लेन करते हैं कि भाई बेबी डिलीवर करने के बाद तो हमने अपना 2 to 3 kg ईजिली लूज़ कर लिया था, लेकिन अब हमारा वेट स्टक हो गया है। तो वो बेसिकली जो उन्होंने स्टार्टिंग में अपना वेट लूज़ किया होता है, वो उनका वेट नहीं होता है।
ठीक है। एक उनके अंदर से उनका प्लेसेंटा रिमूव होता है, उनके अंदर से फ्लूइड रिमूव होता है और उनके अंदर से 13 पाउंड्स का बेबी निकल जाता है। तो वो वेट उनका वहाँ से निकलता है। तो जो मेडिसिन की ड्राइनेस होती है, इस वजह से उनका मेटाबॉलिज्म रुका होता है और वेट नीचे नहीं जा रहा होता। अच्छा, एक स्मार्ट सी खातून जब बेबी हो जाता है तो दोबारा से उस पोजीशन पे क्यों नहीं आ पाती? वो क्या गलतियां होती हैं? वो कौन सा टाइम होता है जिसको आपने दोबारा से नॉर्मल लाने पे एफर्ट करनी होती है और ख़वातीन उसमें सुस्ती दिखा जाती हैं, या कोई और वजह होती है? इसकी सबसे बड़ी वजह है मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स। अच्छा। फीमेल्स अपना ध्यान रखना छोड़ देती हैं, काफ़ी समझती हैं कि जिस तरह अब केयरलेस हो हमारे जाती हैं। बच्चे हो गए हैं तो अब बस हमारी ज़िंदगी का मकसद ही ये रह गया है। तो जब वापसी के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं तब उनको अवेयरनेस आती है कि नहीं, हमने तो अपना भी ध्यान रखना था। आप खुद भी प्रीशियस हैं, अपना ध्यान आप रखेंगी तो अपने पूरे सिस्टम को चला सकेंगी। और काफ़ी लोग हमारे पास डाइट के अकॉर्डिंग ये भी कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास अपने लिए स्पेशली खाना बनाने का टाइम नहीं होता है। हम अपने लिए टाइम निकाल के खाना नहीं बना सकते हैं, तो अब हम क्या करें? हाँ। सारी मदर्स को ये पैगाम है कि आप अपने बच्चों का लाइफस्टाइल भी चेंज करें। अगर आप किसी डाइटिशियन से स्पेसिफिक डाइट प्लान ले रही हैं तो आप उसको बोल दें कि मुझे रोटी, चावल और चीनी का अल्टरनेट बता दें, क्योंकि ये किसी भी इंसान को नहीं खाने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हमारे टेस्ट बड्स डेवलप होने ही नहीं चाहिए। आप अपने बच्चों को भी कार्बोहाइड्रेट्स ना दें, खुद भी ना लें। उसमें हमारे पास रोटी और चावल और चीनी, ये तीनों चीज़ें हर इंसान के लिए ही ज़हर है। एक बार फिर रिपीट कर दें क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं ये तीनों, इनसे इज्तिनाब बरतना। चावल और चीनी। और नमक भी तो है मेरे ख्याल में। नमक भी उतना ही नुकसानदेह जितनी चीनी है। नमक भी आपके मेटाबॉलिज्म को रोक देता है। एक्सेस ऑफ सोडियम आपके मेटाबॉलिज्म को अंदर जाके रोक देगा। और चीनी से तो जब ग्लूकोज की स्पाइक्स आएंगी, ऑब्वियसली आपके मूड्स भी ख़राब होंगे, आपकी स्किन पे फाइन लाइंस भी आएंगी। और रोटी चावल आपको सुस्त कर देते हैं। वक्ती तौर पर एनर्जी वो आपको देंगे, लेकिन वैसे वो आपको सुस्त कर देंगे। लेकिन अगर आप हाई फाइबर हाई प्रोटीन डाइट लेंगे, अपनी डाइट के अंदर अच्छी चीज़ें शामिल करेंगे, तो फिर आपको ये फिटनेस से रिलेटेड वीकनेस वाले मसाइल पेश नहीं आएंगे। और ये जो क्रैश डाइटिंग है, कीटो डाइटिंग है, ये मौसर होती है? कीटो डाइट इज़ काइंड ऑफ सेफ, लेकिन जो क्रैश डाइट है वो आप हफ्ते में ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। और वो मेरे ख्याल में जितने जल्दी वेट रिड्यूस होगा उतने जल्दी छोड़ने से बढ़ भी जाएगा। हाँ जी, क्योंकि बेसिकली हम लाइफस्टाइल को अडॉप्ट नहीं ना करते हैं। हमने समझा कि अगर हमारा वज़न कम हो गया है फिर हम हर चीज़ दोबारा से खा सकते हैं। आपने इतनी मेहनत की है, अपनी ही मेहनत को ज़ाया ना करें। अपना कितने देर की एक्सरसाइज ज़रूरी है एक खातून को डेली? एक दिन में 45 मिनट्स। 45 मिनट्स एटलीस्ट होना चाहिए। हाँ जी, एटलीस्ट। अगर आप घर पे भी करते हैं। अगर आप घर पे भी कर रहे हैं। और जो कामकाज कर रही हैं, बच्चों के लिए खाना बना रही हैं, हस्बैंड के लिए, दीगर घर वालों के लिए, तो वो काफ़ी होगा या एक्सरसाइज उसके अलावा करनी है? करना पड़ेगा। आपके माइंड कनेक्शंस बहुत ज़रूरी होते हैं। पहली बात, जब आपको पता चलेगा कि मैं अपने लिए टाइम निकाल रही हूँ, तो आप अपनी अहमियत को पहचानेंगी कि मेरी क्या अहमियत है, मैं अपने आप को भी टाइम दे सकती हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मनाइल हमारे साथ मौजूद थी। और अपने लिए वक्त निकालिए। आप फिट होंगी, आपकी सेहत अच्छी होगी तो आप अपने बच्चों का भी अच्छे से ख्याल रख सकती हैं। तो अपनी सेहत का ख्याल रखना सबसे